वेलकम अगेन। आज हम लोग उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा कराए गए परीक्षाओं में उत्तराखंड विशेष से सारे प्रश्नों को, जो कि अन्य परीक्षाओं में जैसे कि उत्तराखंड पीसीएस, आरओ एआरओ, लोअर पीसीएस, यूडीए एलडीए के साथ साथ एसीएफ यानी असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के प्रश्नों को हम लोगों ने समाहित किया। साथ ही कुछ अन्य नए प्रश्नों को भी इसमें समाहित किया गया, जो कि आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न वृक्षों में से कौन सा उत्तराखंड में लीसा का मुख्य स्रोत है? ये आंसर हो जाएगा चीड़। ऑप्शंस नहीं पढ़ रहे हैं ताकि टाइम आपका बच पाए। ये फटाफट सीरीज का है, इसलिए हम लोग उसका दूसरा फटाफट सीरीज का हम लोग दूसरा पार्ट देख रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में सिविल वनों पर किसका नियंत्रण होता है? इसका आंसर हो जाएगा जिला दंडाधिकारी का। उत्तराखंड राज्य के बाघ संरक्षण मिशन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये सवाल पुराना है, जब आया हुआ था उस समय महेंद्र सिंह धोनी थे। अगला सवाल देख लीजिए। कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक जैव आरक्षित क्षेत्र है? इसका आंसर हो जाएगा नंदा देवी। निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है? ऑप्शंस हैं बगजी बुग्याल, बेदनी बुग्याल या दयार बुग्याल या फिर बगजी एवं बेदनी बुग्याल। तो इसका आंसर हो जाएगा दयार बुग्याल, करेक्ट। अगला सवाल देख लीजिए। नंधौर दून किस जनपद में स्थित है? इसके ऑप्शंस देख लीजिए। उधम सिंह नगर है, नैनीताल है, गढ़वाल है और हरिद्वार है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नैनीताल। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? ये उत्तराखंड या उत्तरांचल में। जाह्नवी नदी किस प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? ये आंसर सही हो जाएगा, भागीरथी हो जाएगा इसका आंसर। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? ऑप्शंस देख लीजिए। मिलम, कफनी, गंगोत्री और सुंदरडुंगा। इसका आंसर हो जाएगा गंगोत्री। अगला सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से भी जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं नैनीताल, सात ताल, रूपकुंड और नौकुचिया ताल। इसका आंसर हो जाएगा रूपकुंड। ऑलराइट, अगला सवाल देख लेते हैं। उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगोत्री हिमनद। अभी नेक्स्ट, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शंस देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा अलकनंदा व लक्ष्मण गंगा पर यह अवस्थित है। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? तो ये हो जाएगी काली नदी की। अगला सवाल क्या है? कौन सा एक युग्म गलत है? क्या है? गलत। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, डोडी ताल ये उत्तरकाशी में है, करेक्ट है। बेनी ताल ये चमोली में है, याद कर लीजिएगा। बासुकी ताल यह रुद्रप्रयाग में है। और देवरिया ताल ये कहां पर है? देवरिया ताल है रुद्रप्रयाग में। लिख देते हैं रुद्रप्रयाग। हेमकुंड झील घिरी हुई है, देखिए 5 हिमाच्छादित शिखरों से, 7 या 6 या 9 या 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 7 हिमाच्छादित शिखरों से घिरी हुई है। उत्तरांचल का निम्न में से कौन सा मेला काली एवं गौरी नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शंस देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए एक सेकंड के लिए। इसका आंसर हो जाएगा जौल जीवी मेला। भागीरथी नदी का अन्य नदी से किस स्थान पर संगम होने के कारण इसका नाम गंगा बन जाता है? ऑप्शंस पढ़ लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। उत्तराखंड के किस जनपद में प्राकृतिक झीलों की सर्वाधिक संख्या है? आंसर हो जाएगा चमोली। भागीरथी व अलकनंदा नदियों को मिलाकर कहां पर इसे गंगा कहा जाता है? तो ये देवप्रयाग में। अभी जस्ट ये सवाल हम ऊपर देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये सारे रिपीटेड सवाल हैं, ये एज सच एग्जाम में ऐसे ही आए हुए हैं, बार बार आए हुए हैं, तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है। निम्नलिखित नदी युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा विष्णु गंगा धौली पूर्व ये है, काली गंगा काली गौरी गंगा से, भागीरथी जड़ गंगा ये आंसर नहीं होगा, मतलब ये इससे मैच नहीं करता है। ओके, इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी या नॉर्थ वर्ड्स है? ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी। नेक्स्ट सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। इसमें 7 ताल पूछा है, ये कहां पर? ये है नैनीताल में। द्रोण ताल कहां पर है? ये है उधम सिंह नगर, जिसे काशीपुर में है। डोडी ताल ये कहां पर? उत्तरकाशी में। और विरही ताल कहां पर है? ये है चमोली में। तो इससे जो आंसर मैच करेगा उसको मैच कर लीजिएगा। अगला सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित में से एक पंच प्रयाग में सम्मिलित नहीं है, कौन सा है बताइए? सोन प्रयाग,
उत्तरांचल की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक आकार जिसकी आकार त्रिभुजाकार है? ऑप्शंस देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा संतोपत्ताल। उत्तरांचल की कोसी नदी सहायक नदी है, मतलब किस नदी की सहायक नदी है कोसी? इसका आंसर रामगंगा की। वह स्थान जहां पर भागीरथी व अलकनंदा नदियां मिलकर गंगा बनाती हैं। देखिए फिर से वही सवाल आया, कम से कम 3 बार ये सवाल रिपीट हो चुका है। देवप्रयाग। ऑलराइट, ये अगला सवाल है। विरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने के बाद बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही? इसका आंसर हो जाए 62 वर्षों तक। भागीरथी नदी का अन्य नदी से किस स्थान पर संगम होने के कारण 5 बार हो गया। कुमायूं व गढ़वाल में द्रोण माप तोल की इकाई थी। क्या है इसकी इकाई? जमीन व अनाज के लिए। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित खाद्य फसलों में से सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली कौन सी फसल है? यह है गेहूं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड प्राधिकरण अवस्थित है, कहां पर है ये? ऑप्शंस देख लीजिए। ऋषिकेश में। ये करंट का सवाल है, इसे छोड़ देते हैं। उत्तरांचल में कृषि भूमि नापने और का पैमाना क्या है? बहुत ही ऑब्वियस सवाल है ये। नाली और मुट्ठी, वहां के लिए लोकल भाषा में कौन सा है? नाली व मुट्ठी। उत्तरांचल में कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत है लगभग? ये नया डेटा, इसको भी हम लोग देख लेंगे। बहरहाल जब ये सवाल पूछा गया तब था 13%। निम्नलिखित में उत्तरांचल कि किन फसल उत्पादक जिलों में भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है? इसका आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर। उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? ऑप्शंस देख लीजिए। ये है 200 मीटर के बराबर। उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र में की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान उपलब्ध कराया जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा श्री महिला कर्मकारों द्वारा। निम्नलिखित में से दूध व दुग्ध उत्पादों के लिए कौन सा ब्रांड उत्तरांचल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा आंचल। उत्तरांचल में भकार का उपयोग होता है, किस बात के लिए होता है? तो जल संग्रह के लिए लोकल भाषा में बोलते हैं भकार। ऑलराइट। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मड़ुआ या कोदो का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है? तो ऑप्शंस ये हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, ये सिंगापुर और जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। उत्तरांचल में उगाई जाने वाली फसलों का सबसे महत्वपूर्ण समूह क्या है? यानी कौन से बंच ऑफ क्या बोलते हैं फसल उगाई जाती है वहां पर? इसका आंसर हो जाएगा धान, गेहूं, मड़ुआ और आलू। जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य, ऑर्गेनिक व स्टेट घोषित किया है? तो इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तरांचल। 2 कथन दिए गए, इसके बारे में विचार करना हमें। उत्तरांचल के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, क्या ये सच है? सच है। इस राज्य की 90% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ये भी करेक्ट है, यानी 1 और दोनों करेक्ट हैं और ये इसका स्पष्टीकरण भी है। अगला सवाल क्या है? उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। करेक्ट। उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि व पशुपालन। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था, कहां पर स्थापित किया गया है? तो यह किया गया हल्द्वानी में। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड की एक प्रमुख नकदी फसल है? नकदी मतलब कैश क्रॉप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गन्ना। ये उत्तरांचल की भी है, उत्तराखंड की भी है। उत्तराखंड उत्तरांचल एक ही है। निम्नलिखित में से कौन फसल उत्तराखंड के कुल जोत के अधिकांश भाग में बोई जाती है? ऑप्शंस हैं गन्ना, गेहूं, चावल या दालें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं। फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को कहते हैं तिहाड़। 2 कथन है एसरसन और रीजन। गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी मित्र हैं। यह पहाड़ी ढालों पर भूमि जल का समुचित उपाय है। सच बात है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और इसका एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। टिहरी बांध अवस्थित है, कहां पर है ये? है भागीरथी नदी पर।
उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? टिहरी परियोजना। उत्तराखंड में निर्माणाधीन टिहरी बांध अवस्थित है, कौन सी नदी पर है? इसका आंसर है भागीरथी नदी पर। जोशियारा से धासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर की लंबी भूमिगत सुरंग कहां पर अवस्थित है? यह है भागीरथी नदी पर। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? भागीरथी नदी पर। टिहरी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए और बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शंस हैं, टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में सम्मिलित हुआ। गलत बात है। नहीं, ये सही है ना। पूछा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्या पूछा था? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो ये तो करेक्ट है। क्या था? हाँ, टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में सम्मिलित हुआ, ये करेक्ट बात है। टिहरी बांध प्रोजेक्ट 1972 में प्रस्तावित किया गया था, ये भी सही है। टिहरी बांध ने भागीरथी नदी को निगल लिया, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा। विलय के पश्चात उस क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में बना दिया गया, ये भी करेक्ट बात है। अगला सवाल देख लीजिए। देखिए, एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं कर रहे ताकि आपका समय बचे और केवल हमें वन लाइनर क्वेश्चन करने, इसलिए हम लोग फटाफट इसको देख ले रहे हैं। अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आया, प्लीज सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक जरूर कर दें, इससे हमें मोटिवेशन रहेगा। उत्तराखंड में निर्माण राज्य किया जा रहा है, टिहरी बांध है, कौन सी नदी पर? ये क्वेश्चन रिपीटेड है। भागीरथी व विलंगना नदी पर। निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी जल विद्युत इकाई स्थित है? भागीरथी नदी पर। जनपद पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जहां ऊनी वस्तुएं शॉल, कालीन, पंखी, पश्मीना, दुशाले, जड़ी बूटियां आदि मिलती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मुनस्यारी। उत्तरांचल में हिंदुस्तान मशीन टूल्स एचएमटी फैक्ट्री कहां पर स्थित है? रानीबाग, नैनीताल में स्थापित किया गया था। उत्तरांचल में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहां पर अवस्थित है? ये लाल कुआं में। उत्तरांचल में निम्नलिखित में से कत्था फैक्ट्री कहां पर है? ये है हल्द्वानी के नैनीताल में। नैनीताल हल्द्वानी में, ओके, हल्द्वानी नैनीताल। उत्तरांचल में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने के लिए कौन सा कच्चा माल उपयोग किया जाता है? ऑप्शन से बांस, रिगाल, चीड़ वृक्ष के छाल, पंगर वृक्ष, इसका आंसर हो जाएगा रिंगाल। उत्तराखंड का वह कौन सा जनपद है जहां पर सर्वाधिक खादी उद्योग स्थापित है? ऑप्शन से आपके नैनीताल, चंपावत, आंसर यही हो जाएगा चंपावत, बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं, आंसर हो जाएगा चंपावत। यहाँ पर सर्वाधिक खादी के उद्योग स्थापित हैं, कहां पर? चंपावत में। उत्तराखंड की ताम्र नगरी है अल्मोड़ा। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, HAL, ये लखनऊ में है। उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद जिस ब्रांड नेम से उत्पादों का विक्रय किया जाता है वह क्या है? वह है हिमाद्री। उत्तराखंड में पीतल नगरी ब्रास सिटी स्थापित की जा रही है, कहां पर? अभी ऊपर हुआ जस्ट एक क्वेश्चन, याद रहना चाहिए, अल्मोड़ा। ये मैच करना है। कुमायूं मंडल विकास, इसका और ऑप्शंस देख लीजिए ऐसे, ठीक है, दोनों को मैच करिए। कुमायूं मंडल विकास निगम कहां पर है? ये है नैनीताल में। और जीबी पंत चीनी मिल कहां पर है? ये है श्रीनगर। HMT घड़ी इकाई कहां पर है? कहां पर इसको स्थापित किया गया था? ये हरिद्वार में। और BHEL ये है नैनीताल में, करेक्ट है। सॉरी, रानीबाग में, रानीबाग, नैनीताल तो हो चुका है। एक बार और मैच करते हैं, चलिए आंसर यहां से देख लीजिए। ये थर्ड ऑफ मतलब 3 4 1 2 हो जाएगा इसका आंसर, आप मैच कर लीजिएगा, डी ऑप्शन है। 72 नंबर, कौन सा उद्योग उत्तराखंड की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? पर्यटन। और वहां का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। कथन एक को और एसासन रीजन है, आइए इसको पढ़ लेते हैं। उत्तरांचल राज्य में विकास के लिए बहुत अंतः शक्ति है। इसका रीजन बताया जाता है, विकास के लिए वैज्ञानिक नियोजन तथा प्रभावी क्रियान्वयन मशीनरी की आवश्यकता होती है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा?
देखिए दोनों ही स्पष्ट मतलब क्लियर है, मतलब दोनों ही सही हैं, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जिला समूह उत्तराखंड में मैग्नेसाइट भंडारण का सही क्रम दर्शाता है? यानी सबसे पहले बागेश्वर में सबसे अधिक मैग्नेसाइट होता है, उसका पिथौरागढ़ और चमोली, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली। उत्तराखंड में निम्नांकित में से कौन सा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? इसके ऑप्शंस हैं तापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत और भूतापीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल विद्युत ऊर्जा। अगला सवाल देख लीजिए। जोशीमठ औली रोपवे कब शुरू किया गया था? इसका आंसर होगा नवंबर 1994 में। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? इसका आंसर होगा जॉली ग्रांट। प्रस्तावित हिमालय राजमार्ग परियोजना हिमालय हाईवे की को क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा लोहा घाट से ट्यूनी तक। उत्तरांचल में मोटर यात्रा कुंडी मार्ग का निर्माण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यात्रा दूरी को काफी हद तक कम कर देगा। कहां से कहां की दूरी को कम कर देगा, ये सवाल है। तो रामनगर से हरिद्वार के मध्य की दूरी को कम कर देगा। अगला सवाल देख लीजिए। उत्तरांचल में किस स्थान पर नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है? तो ऑप्शंस हैं चमोली, पंतनगर, पिथौरागढ़ या हरिद्वार। क्या पूछा था हमने सवाल, देख लेते हैं। सवाल ये था, एक सेकेंड सर, नैनी सैनी हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? ऑप्शंस हैं चमोली, पंतनगर, पिथौरागढ़ या देहरादून। इसका आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। इसका आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़, याद रखना पिथौरागढ़। नैनी सैनी। उत्तरांचल में रेलवे का कौन सा अंतिम रेलवे स्टेशन गढ़वाल कुमायूं दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी है? रामनगर। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है? यह है लक्सर। जनवरी 1921 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कुली बेगार न देने की शपथ खाई थी? ये सवाल सही है, इनमें से सबसे अच्छा सवाल यही रहा, बागेश्वर। कौन सा कुली बेगार न देने की शपथ कहां पर खाई थी? बागेश्वर। कहां की जनता ने? बागेश्वर की जनता ने। द्विलेन हिमालय हाईवे का निर्माण हो रहा है। द्विलेन मतलब डबल डबल लाइन। वह जिन स्थानों को जोड़ता है वे कौन से स्थान है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूनी, लोहाघाट। निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग समूहों में से उत्तराखंड की सीमा के अंतर्गत आता है कौन कौन सा? उत्तराखंड की सीमा के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 58 आता है, 72 आता है और 74 आता है। कुमायूं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? पूछ रहा है कि कुमायूं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1790 में। चमोली जिले के रेनी गांव की श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा है, मतलब किस फील्ड से रहा है, किससे संबंध रहा है? तो चिपको आंदोलन से संबंधित थी। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था उसका नाम क्या था? तो ये है सुलेमान शिको। टिहरी गढ़वाल में ढाड़क आंदोलन संबंधित था, ये था उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी क्रिस्को से भी संबंधित नहीं था, जिससे भी नहीं संबंधित था। आंसर देख लीजिएगा। ये पूर्व राज्य टिहरी में ढोला पालकी आंदोलन संबंधित था। कौन सा आंदोलन? ढोला पालकी आंदोलन। ये किससे संबंधित था? ये संबंधित था शिल्पकारों से। अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये ज्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं, 1912 में। उत्तराखंड राज्य के किस जिले में चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा चमोली में। गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था? श्रीदेव सुमन ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनको देख लेना जरूरी होगा, इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। निम्नलिखित विकल्प जिसमें राजा और उसकी राजधानी दी गई है कौन सा सही सुमेलित है, उसका चयन करिए। सोनचंद राजबुगा यही करेक्ट है, ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गढ़वाल के इतिहास में नकटी रानी भी बोला जाता है, ये वहां का लोकल भाषा है। नकटी रानी के नाम से कौन विख्यात थी? इसका आंसर हो जाएगा कर्णावती रानी।
देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा आप। जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना। अगला सवाल है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में कब विलय हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1949 को। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? श्रीदेव सुमन ने। ये भी सवाल अभी पीछे हम लोगों ने करा था। ये पर्सनालिटी हमने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, इसके बारे में पढ़ लेना जरूरी है। खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1804 में। सो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।